how are you all? I hope you are all good. I will talk to you. थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक ही है थैंक यू यूनिवर्स। वाई से हम क्यों बोले हैं ना थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। इट्स अ स्मॉल वर्ड बट रियली आई कांट बिलीव दिस। मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, मैं कर ही नहीं सकती थी, बट मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का ऐसा फील किया है जिसके थ्रू मैं आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। गाइस, आप आगे हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, अधूरा छोड़कर मत जाना, वरना आप जो भी मैं सारे सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ वो आप बिना सुने ही चले जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे अपनी लाइफ में। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाइज से फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्त्री, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज टू से, ऑल टाइम टू से थैंक यू यूनिवर्स। अब आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, बट वाई, हम क्यों ही बोलें। सो माई डियर स्त्री, माई फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ऑल मेरी प्यारी बहनों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरी ओनली फीमेल के लिए है। आज मैं यही रिकमेंडेड करूँगी आपको मेरी बात सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट बहुत ध्यान से, बहुत डीपली सुनना है। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी जिसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ, मैंने कोई ऑडियो नहीं सुना जो मैं आपको सुना रही हूँ, मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। गाइस, आपको भी पता मैंने 3-4 डेज से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट आज मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना है आज मैं उसके ऊपर बात करूँगी एंड प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनना। एंड कैसी चीज़ें हमारी लाइफ में रिलेट होती हैं, आपको पता है हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये थॉट आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में पढ़ा होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली राइट। वाई? बिकॉज हमारी जैसा भी हम सोचते हैं, जैसा थिंक करते हैं वैसी चीज़ें होती हैं। आपने कभी सोचा है कि वाइब्रेशन क्या होती है, ऑरा क्या होता है, एंड हीलिंग क्या होती है, मैनिफेस्ट क्या होती है, विजुअलाइजेशन क्या होता है? डू यू नो? नहीं जानते होंगे एंड काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बट जो नहीं जानते उनके लिए मैं आज बात करूँगी कि क्या है ये यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? हु इज यूनिवर्स? कौन है यूनिवर्स? ये यूनिवर्स है हमारी शॉल, हमारा कनेक्शन। आपको पता है, एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। जब हम चीज़ों को आपने नोटिस किया है क्या, जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें होती हैं। हम किसे फेस कर रहे हैं, हम किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, हम क्या बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। इवन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई बहुत दूर का फ्रेंड है, आप उसे मिस कर रहे हो, राइट? आप उसे मिस कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मतलब आपके माइंड में चल रहा हो कि मेरी फैमिली से मुझे बात करनी, मेरे फ्रेंड से, बट सडनली उनका कॉल आ जाता है। ये क्या होता है? ये सोल कनेक्शन होता है। क्या होता है? ये सोल और ऐसा रियलिटी है। वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वाइब्रेशन में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मैंने इन चीज़ों को फील किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जैसा सोचोगे वैसा परफेक्टली होता है। आप सोचोगे कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ या कुछ भी, तो सडनली वैसी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स आने लगते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या होती है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। मैं ऑलवेज आपको एक चीज़ लास्ट में ज़रूर बोलती हूँ कि ऑलवेज लिव इन पॉजिटिव पीपल्स। आप हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हो, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपको समझें, ना कि निगेटिव, राइट? सो पता है क्यों?
क्योंकि जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तब हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, हम नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं और हम अपने लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें सोच पाते हैं, राइट। सो दैट इज़ एनर्जी। विजुअलाइजेशन, व्हाट इज़ विजुअलाइजेशन, क्या होता है, क्यों लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो विजुअलाइजेशन ये है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। गाइस, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी ना, मैं उससे पहले कहीं ना कहीं सोचती थी कि मैं स्कूल मतलब मुझे रूरल एरिया बहुत पसंद था मेरी, हालांकि मैं कभी रूरल एरिया में रही नहीं हूँ और मेरा कभी ऐसे मैं कभी गई भी नहीं हूँ, ना मेरे पेरेंट्स रहे, ना मेरा कभी बचपन, ना मतलब मैं कभी नहीं रही। बट मुझे पता नहीं क्यों पेंटिंग्स का बहुत शौक था, मैं बहुत पेंटिंग्स बनाती थी अपने स्कूल टाइम में। और ऑलवेज पेंटिंग्स में पता है क्या बनाती थी, ट्री बनाती थी, हाउस बनाती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती थी। और गाइस, मुझे नहीं पता था कि जब मैं कभी और एक चीज़ है, मुझे पहले से अट्रैक्शन था, मतलब मुझे ब्लेज से कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा कनेक्शन था, थोड़ा कहीं भी था। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, जब भी मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, क्योंकि वहाँ बच्चे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सभी अच्छी फैमिली के होते हैं, बट मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि यदि भगवान मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं जो ये जो स्मॉल टाउन्स के बच्चे हैं या फिर जो मेरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए काफ़ी कुछ करूँगी, जो बहुत नीडी होते हैं, जिनके पास कोई स्टडी सपोर्ट नहीं होता एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं हो। तो मैं हमेशा ये चीज़ सोचती थी कि मैं उनकी हेल्प करूँगी, या फिर भगवान ने यदि मुझे इतना दिया तो मैं ऐसा करूँ। रियली लिटरली गाइस, जब मेरी जॉब लगी, मुझे नहीं पता था उस टाइम कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट जब मेरा वहाँ हुआ और जैसे मतलब मैं गई और मैं जब इन लोगों के बीच में रही ना, तो मुझे फील हो कि कहीं ना कहीं तो मैंने सोचा था कि यदि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगी। तो हमारे सोचने का बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए ऑलवेज आप हमेशा ये सोचें कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे ये चीज़ें करनी है और मेरी ये चीज़ें हो गई हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जैसा आपने कहीं ना कहीं सोच कर रखा वैसा डेफिनेटली होता है। अब बात करेंगे हम वर्ड में बहुत पावर होती है, इस बहुत पावर होती। जितनी भी सारी आपके सामने मैं बातें कर रही हूँ ये बिल्कुल रियल है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। वर्ड्स में इतनी पावर होती है ना, आपने यदि किसी चीज़ को बोला है ना, जाने या अनजाने में, हमेशा से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि सोच समझ कर बोला करो। क्या होता है कि सरस्वती माँ हमारे मुँह पे हमेशा होती है, कभी ना कभी वो आती हैं और कोई ना कोई बात सच हो जाता है। डेफिनेटली इट्स ट्रू, आई बिलीव दिस। पता है गाइस, हम जाने अनजाने में काफ़ी सारे वर्ड बोल देते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम किसी से झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो भी हम काफ़ी सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं। और पता है काफ़ी सारे वर्ड्स में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें रियल होती हैं। मैं कभी जब बहुत गुस्सा हो जाती थी ना, मतलब मुझे कभी कभी, फैमिली है, सारी चीज़ें सबकी लाइफ में चलती है, ऐसा नहीं है मैं अनोखी हूँ, सबकी लाइफ में चीज़ चलती। तो मैं पता क्या सोचती थी कि जब मेरी जॉब लग गई ना, तो मतलब मैं ऐसे गुस्से में रिएक्ट हो गई कि मैं ना, मेरा भगवान, मेरा सिलेक्शन इतनी दूर हो ना कि मैं बिल्कुल आऊँ ही ना। और सच में गाइस, आज पता 3-4 मंथ्स निकल जाते हैं तो मतलब मेरे जाना नहीं हो पाता है मेरी फैमिली के पास। मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली को, बिकॉज फैमिली को देखो, चाहे ससुराल हो या मायको, फैमिली फैमिली होती है, राइट। सो कभी भी ऐसे वर्ड कभी मत बोलो। और हालांकि भोपाल इतना दूर नहीं है, लेकिन नहीं हो पाते, क्योंकि जब हम जिस प्रोफेशन में होते हैं ना, उसकी भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है। तो कभी भी ऐसे वर्ड मत बोलो कि हमें ना बाद में रिग्रेट हो, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। जाने अनजाने में वो चीज़ें बोल तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें सच हो जाते हैं और हमारे साथ ऐसा होता ही है। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि डियर स्त्री, अब जो लास्ट के 5 मिनट है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मेक श्योर कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, आपके ऑरे को चेंज कर देंगे, आपकी एनर्जी को चेंज कर देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स
फॉर गुड फूड, थैंक यू यूनिवर्स, गुड हेल्थ। वाई? बिकॉज यूनिवर्स हमें देखता है, ऑल टाइम हमें वॉच करता है, और जो हमारी अच्छी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है ना, तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। आप कभी भी खाना खाओ, ऑलवेज बोलो थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा खाना देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने सारे लोगों से मिलाने के लिए, या फिर थैंक यू यूनिवर्स आपने जो मेरे लिए किया, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी, मतलब ऑलवेज थैंक यू बोलो। आपके पास कहीं से भी पैसे आते हैं, आपके पास कोई भी चीज़ न्यू आती, इवन कोई न्यू क्लॉथ्स भी आते हैं, तब भी आप गॉड को थैंक यू यूनिवर्स। इससे पता है क्या होगा, यूनिवर्स जो भी हमें सारी चीज़ें देता है ना, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं हम खुश हैं, और हम खुश हैं तो यूनिवर्स उसको दुगना तिगना करके देता है, राइट? ये चीज़ें होती हैं। सो ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मौका दिया जिस वजह से मैं पढ़ पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे इतने टॉक्टिव बनाया कि मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ। सो थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे इतना अच्छा खाना दिया, इतने सुंदर क्लॉथ से। ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स। हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे पूरे डे में, ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स। जब हम थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं ना, और फीलिंग के साथ, तो रियली जो वाइब्रेशन है ना वो वहाँ तक जाती है, और हमारे साथ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ, आप फॉलो करके देखो, आप डेली फॉलो करके देखो, आप ओनली 10-11 डे उस चीज़ को फॉलो करके देखो, आपके अंदर चेंज ना आ जाए तो आप कहना कि आपने ऐसा बताया लेकिन चेंज नहीं आया। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने फील की है चीज़ों को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा पाती जब मैंने चीज़ों को फील नहीं किया होता। ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स, जो भी हुआ जैसा भी हुआ थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं यहाँ हूँ। ऑलवेज टू रिमेंबर, भगवान कभी भी गलत नहीं करते। यदि हमारे साथ कुछ चीज़ ऐसी होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। किसी ने मुझसे एक चीज़ पूछी थी, या फिर कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इतनी सारी तैयारियाँ की, इतनी मेहनत। एक बात बताओ, आपने 100% दिया है उस चीज़ को? आपका दिल और दिमाग इस चीज़ को एग्री करता है कि आपने 100% दिया है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? आपका दिल कहेगा कि नहीं दिया। और यदि दिया है तो भगवान पे भरोसा रखो, उसने ये नहीं दिया तो कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर चुना होगा। गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सो मेरा चैनल है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली हाउसवाइफ है, कुछ वर्किंग वुमेन्स है, एंड मुझे पता है मोस्टली मेरी सिस्टर्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट? और जो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई इतने टाइम से, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप हैप्पी रहिए। ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर को थैंक यू बोलना मत भूलिए, क्योंकि उसने हमें इतनी सारी जो चीज़ें दी है ना, ये किसी का ड्रीम होता है, और किसी के लिए ना ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ही किसी के लिए ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं। बट हमें ये चीज़ें मिली हैं, उसका हमें थैंकफुल करना चाहिए अपने गॉड को, कि उसने हमें जो चीज़ें दी बहुत अनमोल है, बहुत अच्छी है, राइट? सो ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगेन टू से डियर स्त्री, ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आपने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी, मैं खुश हूँ। सो ऑलवेज टू से थैंक यू यूनिवर्स। गाइस हैप्पी रहिए, एंड अपने किड्स को भी हैप्पी रहना सिखाइए। जो भी आपके आसपास है उनको भी सिखाइए कि हैप्पी रहिए। मोस्टली पेरेंट्स मार्क्स से सिखाते हैं, मार्क्स आने चाहिए, बट हैप्पी रहना नहीं सिखाते। आप उन्हें सिखाइए कि हैप्पी कैसे रहना है, राइट? सो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड ऑलवेज
अपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, बिकॉज उन्होंने हमें जो दिया है ना वो हर किसी को नहीं मिलता, राइट। सो